गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 9 क्रिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रिया, सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया जो है वह लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो है वह परिवर्तित होती है। यदि किसी वाक्य में लिंग, वचन और कारक बदलता है तो उस वाक्य में क्रिया भी बदलेगी, उसका भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में लिंग, वचन और कारक परिवर्तित होता है तो क्रिया बदलती है। जैसे कि लड़की खा रही है, तो यहाँ लड़की है, लिंग स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी रही है। ठीक है, रही है हुई। और लड़का खा रहा है, तो यहाँ पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ रहा है, क्रिया परिवर्तित हुई। ठीक उसी प्रकार वचन, अगर बच्चा है, एक बच्चा है, मतलब एक वचन है, बच्चा रो रहा है, तो क्रिया परिवर्तित होगी। अगर बहुवचन है, बच्चे हैं, तो बच्चे रो रहे हैं, इस वाक्य में भी क्रिया परिवर्तित हो गई। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कारक भी अगर परिवर्तित होता है वाक्य में तो क्रिया का परिवर्तन अवश्य होता है। जैसे कि कविता ने पेंसिल से लिखा। ठीक है, कविता पेंसिल से लिख रही है, यहाँ पे इस वाक्य में कारक बदला है तो क्रिया भी परिवर्तित हुई है। अब देखिए, क्रिया जो है वह किसी काम के करने या होने का बोध कराती है, वो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म सहित। जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के सहित जिस क्रिया शब्द, जिस उसमें वाक्य में क्रिया होती है, क्रिया के साथ कर्म होता है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होता है। इस क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती है, इसमें कर्म नहीं पाया जाता है। कार्य तो होता है लेकिन कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है वह सकर्मक क्रिया है, और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, मैंने एक पत्र लिखा, तो मैंने क्या लिखा? मैंने एक पत्र लिखा। मैं दूध पी रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ? तो मैं दूध पी रहा हूँ। ठीक है, सकर्मक क्रिया की सबसे अच्छी पहचान है कि यदि आप वाक्य में किसकी, किसको, क्या शब्द लगाकर अगर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, कार्य तो होता है लेकिन कर्म नहीं होता है। ठीक है, उपयुक्त नीचे देखते हैं उदाहरण। कर्म, यहाँ कर्म नहीं होता है इसीलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रमन खा रहा है। ठीक है, या प्रणव गाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्रिया तो हुई है, खा तो रहा है, लेकिन कर्म के बिना क्रिया हुई है, तो यह अकर्मक क्रिया हो गई। अब अकर्मक और सकर्मक की पहचान कैसे की जाती है ये जानिए। जिस वाक्य में किसकी, किसको, क्या प्रश्नों का उत्तर मिलता है वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि राम गीता को देखता है, तो राम किसको देखता है? तो गीता को, और तो इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। जिस वाक्य में कौन प्रश्न का उत्तर स्वयं करता ही होता है
वह अकर्मक क्रिया होती है। यदि अगर हम प्रश्न करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कौन जोड़ते हैं, तो वहाँ उत्तर कर्ता ही निकलता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, एक बार और फिर समझिए इसको। क्रिया, क्रिया जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है। किसी भी वाक्य में यदि लिंग, वचन और कारक परिवर्तित होते हैं, तो उसके साथ साथ क्रिया भी परिवर्तित होती है। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के सहित। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिसमें कर्म नहीं होता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसकी पहचान। सकर्मक क्रिया में किसका, किसको, क्या इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं और हमें उत्तर मिलता है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और कौन प्रश्न करने पर यदि कर्ता ही उत्तर उसका मिलता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब पेज नंबर 43 पे एक्सरसाइजेज हैं। इस एक्सरसाइजेज का आपको बुक में करना होगा, और मैं आपको नेक्स्ट PDF में इसका प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्न दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।